हम जो भी चाहते हैं, हम अर्थात यह मस्तिष्क, यह ब्रह्मांड वही चीजें ही प्रदान करता है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड तो हम ही है, हम ही वह चेतना है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। और इस ब्रह्मांड में सारी चीजें मौजूद है जो कि समाप्त नहीं हुई है, चाहे सुख हो, दुख हो, भय हो, शांति हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, जो भी हम चाहते हैं वही चीजें हमें मिलती है जिसकी हमारे अंदर इच्छा होती है। तो जैसे मृत्यु नजदीक आ रही होती है तो वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर भय निर्मित कर रहे होते हैं, दुख निर्मित कर रहे होते हैं। दुख अर्थात ये सब छूटने का। तो वहां पे लोगों को लगता है कि हम बात क्या करें, चारों तरफ दुख का वातावरण है, उसमें हम किस प्रकार से ढाढ़स दें। लेकिन ये करना अनिवार्य है। बुद्ध एक बार एक राजा के यहाँ खाना खाने गए। उसी समय एक महिला आई रोते हुए, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं इसको निश्चित तौर पे जीवित कर दूंगा, बस तुम एक काम करना, तुम कुछ सरसों के दाने ले आना। महिला खुश हो गई, बोले ठीक है मैं ले आती हूँ, किंतु एक बात का ध्यान रखना, सरसों के दाने वहीं से लेके आना जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई। अब वो महिला चारों तरफ गई, सबके घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। वास्तव में हम सत्य तो जानते ही नहीं है कि हम वह शरीर है ही नहीं, अपितु इस शरीर को चलाने वाले हैं। तो इस शरीर के प्रति, उस काल्पनिक मैं के प्रति इतना अधिक मोह होता है तो सिवा उसके कुछ सूझता ही नहीं। महिला को समझ आ गया यह बात कि मृत्यु तो निश्चित होनी है सबकी। यहाँ पे हमें बातें अवश्य करनी चाहिए इस प्रकार की, खासकर जिसकी मृत्यु हो रही हो। बुद्ध ने अपने पिता को भी समझाया। बुद्ध के पिता जो है काफी भयभीत थे अपनी मृत्यु को देखकर। बुद्ध ने समझाया उनको, आप मृत हो ही नहीं सकते, आप मर ही नहीं सकते, आप इन पेड़ों पर हो, आप मुझ में हो, इस अपने नाती पर हो, अपने जितने रिश्तेदार है सब में आप ही हो। इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं हो जहां आप ना हो। और यह बात उसके पिता को अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो वो जो अंत के समय में भी हम जो अनुपयोगी चीजें, दुख को, भय को निर्मित करते हैं, वो समाप्त तो होने ही होती है, अपितु उसका विस्तार हो रहा होता है। साथ ही साथ हम पूरे जीवन जो कर्म किए होते हैं, जिन अनुपयोगी चीजों का निर्माण किया होता है सारे जीवन, वो सारी चीजें विद्यमान होती है, तो उसको भी नष्ट करना अनिवार्य है। इसलिए आपको या किसी को भी उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि जैसे किसी की मृत्यु हो रही हो तो उन्हें गीता का ज्ञान सुनाया जाए। लेकिन वहां पे गीता का ज्ञान जो सुनाने वाला होता है उसे खुद ही समझ नहीं होती, तो किस हिसाब से सुनाएगा, किस हिसाब से समझाएगा। वो केवल पढ़ता है और सुनने वाला उसको केवल सुनता है।
और लोग सोचते हैं कि हमने वह कार्य कर दिया, इससे इसको शांति मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही हम जानते हैं, उसको भी हमने कर्म कांड के रूप में ले लिया। वहां पे गीता में है क्या? गीता में संवाद है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, और उन्होंने सारा विस्तृत वर्णन किया इस ब्रह्मांड के बारे में। उसको रटने से कुछ नहीं होगा, उसको याद करने से कुछ नहीं होगा, उसको समझना हो बुद्धि के स्तर पर, और उसको फिर अनुभूति पर लाना हो। यदि गीता भी सुना रहे हैं तो सुनने वाला भी उसको यह समझ होनी चाहिए कि वो सुना क्या रहा है। तभी आपके जो भाव है उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो शरीर अभी समाप्त होने वाला है। तो आप लोग कभी भी ऐसी स्थिति से गुजरे तो वास्तविकता सत्य से परिचित अवश्य करवाए। और मैं तो मृत्यु के इंतजार की बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूं आज अभी इस वक्त। तो आप इन बातों को सभी को बतला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है आप में वह योग्यता होनी चाहिए, आप में वो समझ होनी चाहिए कि आप जो बतला रहे हैं उसमें आपकी कितनी पारंगतनेस है, आप कितने पारंगत है उस विषय में, किस तरीके से आपने समझा हुआ है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, आप उन्हीं चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप तनाव, टेंशन सोचते हैं तो आपको केवल टेंशन की ही अनुभूति होगी हर चीजों में। यदि आप क्रोध को आमंत्रित करते हैं, अपने अंदर क्रोध लाना चाहते हैं, तो केवल क्रोध का भाव ही आपके सामने पूर्णतः प्रकट हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम उन चीजों को चाहते अवश्य है, लेकिन हम जो है उस मोह का त्याग नहीं करते। जैसे हम चाहते हैं शांति, और हम त्याग नहीं कर रहे हैं मोह का, अपने काल्पनिक मैं का, और आपका जो मोह है अत्यधिक प्रबल है, तो आप किसको आकर्षित करेंगे? मोह को ही आकर्षित करेंगे। आप चाहते हैं धन, आपको चाहिए मुझे भौतिक सुविधाएं मिले, तो वो भाव कि मुझे अब पैसा ही चाहिए, वो भाव ही आपकी ओर आकर्षित होगा। नए नए आपके अंदर विचार आएंगे कि इस तरीके से धन कमाया जाए। अच्छे भी ख्याल हो सकते हैं, उसमें बुरे भी ख्याल हो सकते हैं। वहां पे चीजें मिलती नहीं है, वस्तु भौतिक चीजें अगर कहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं कहता, वो कहता आपके अंदर वो उस प्रकार के भाव ही उत्पन्न हो जाएंगे। और हम किसी भी एक चीज को प्रथम प्राथमिकता देते हैं और साथ ही दूसरी चीजों को भी आकर्षित करते हैं। तो जो आपके आकर्षण में या आपके इच्छा में जो चीज प्रबल होगी वो चीज आपको हासिल होगी। आपने तनाव को आमंत्रित कर लिया है, साथ ही यह सोचते हैं वह तनाव समाप्त भी हो जाए, तो आपने तो तनाव को पूर्ण आमंत्रण दे दिया है, फिर उस तनाव को समाप्त कैसे करेंगे? आप वहां पे शांति चाह ही नहीं रहे, आप उसका निदान नहीं चाह रहे, आप तनाव चाह रहे, टेंशन चाह रहे। तो आपके समक्ष केवल टेंशन, हर बात में आपको तनाव होगा, हर बात पर। एकदम साधारण सा कंसेप्ट है, और जो फैलाव का जो भाव है तीव्र गति से फैलता है, तीव्र गति से बढ़ता है। जैसे क्रोध
नफरत, ये तीव्र गति से बढ़ेगा और तेजी से आपके अंदर वृद्धि होगी उसकी, बजाय उसके संलयन के जो भाव है, प्रेम, करुणा, इसको आने में आपको बहुत ही समय लगेगा। करुणा या प्रेम उतना तीव्रता से बढ़ता नहीं है, वो शनय शनय बढ़ता है। किंतु यदि आप किसी से नफरत करना चाहो, वो तुरंत ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। उस व्यक्ति से नफरत करने के हजारों बहाने आपके पास मिल जाएंगे, किंतु प्रेम करने का कोई बहाना ही नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कल ही कहा कि प्रेम का विस्तार करना है, तुरंत ही दीदी ने कहा कि हमारे सामने सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज भी तो होती है, तो हम क्यों झुके? क्या हो गया? आपके अंदर का जो नफरत का भाव है, उसने उस प्रेम को रोक दिया और आपके सामने तुरंत ही यह विचार प्रकट हो गया, मैं पहल क्यों करूं? आप चाहते हैं प्रेम को, किंतु आपके अंदर वह नफरत, वह द्वेष इतना प्रबल है कि वहां पे प्रेम के लिए स्थान ही नहीं बचा। जितने भी अलग अलग धर्म हैं, जितने भी धर्म, सबकी शुरुआत केवल प्रेम से हुई थी, केवल और केवल प्रेम, हर एक प्राणी के प्रति प्रेम। लेकिन धीरे धीरे उस प्रेम को समाप्त कर दिया गया, केवल और केवल उसका नींव हो गया नफरत। कोई भी धर्म स्वयं को उस धर्म में आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा है, अपितु दूसरे धर्म के प्रति नफरत का भाव लगातार फेंका जा रहा है। कोई यह नहीं कह रहा है हमें श्री राम बनना है या श्री राम की तरह आचरण करना है, कोई भी यह नहीं कह रहा है। लोग क्या कह रहे हैं कि हमें श्री राम का मंदिर बनाना है, मस्जिदों को तोड़ना है। दूसरी ओर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अपने धर्म में उन्नति नहीं चाह रहे, अपितु यह चाह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को मारा जाए। ये क्या हो गया? आपने उस धर्म की आड़ में नफरत, द्वेष, इस भाव को आमंत्रण दे दिया। वहां पे जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, पूर्णतया विखंडित हो गया, पूर्णतया। यदि आप यह स्वीकार करते हो कि आपका जो माना हुआ भगवान है, यही पूरे ब्रह्मांड में है, तो फिर दूसरा भगवान आपके पास बचा ही नहीं। जब आप यह स्वीकार कर चुके हो कि आपने जिस भगवान, जिस अल्लाह, जिस जीसस, जिसकी भी आराधना की, केवल वही सुप्रीम है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर नाम बदलने से क्या हुआ? सब कुछ वही तो हो गया ना। तो आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? किंतु नहीं, सारे धर्मों ने या धर्म को मानने वालों ने, धर्म तो खैर कभी भी इस नफरत की बात करता ही नहीं, उस धर्म को चलाने वाले लोग केवल और केवल नफरत, ईर्ष्या, द्वेष को ही आमंत्रण दे रहे हैं, लगातार उसी को ही आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि प्रेम की अगर बात करें तो उसको फैलने में समय लगता है, और यदि हम समय का इंतजार करेंगे तो फिर हमारा भला कैसे होगा? वो उस धर्म की आड़ में अपना भला चाहते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को जो आज से 5 साल पहले कुछ भी नहीं थे और आज के समय में
उनके पास चार्टर्ड प्लेन वगैरह है, अरबों खरबों रुपये उनके पास है। ये कैसे हुआ? यदि वो प्रेम की ही बात करते तो शायद वो उस शिखर पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए उन्होंने उस नफरत को, जो चीजें जल्दी फैलती है, उसका सहारा लिया और लोगों को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में यही तरीका सही है। लोग अध्यात्म नफरत के लिए कर रहे हैं। हमें खतरा है दूसरे धर्म से, हमें दूसरे धर्म को नष्ट करना। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक समुदाय के लोग अपनी पूजा आराधना में व्यस्त थे, तो दूसरा समुदाय वहां पे जाके उसको हमला कर रहा है। छोटे से बच्चे, 10 साल का बच्चा, उसको मार दिया जाता है। कितने लोग मर गए। इससे क्या हो गया? आपका धर्म ऊपर हो गया क्या? आपने क्या किया? आपने उस धर्म के आड़ में नफरत को आकर्षित कर किया, अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष को आकर्षित किया, और आप सोचते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। ये अज्ञानता नहीं है, ये वहशीपन है। अज्ञानता वहां तक कही जाती है जिसने जाना ही नहीं कुछ भी, और आपने अपने तरीके से जान लिया उसको, उस धर्म को अपने तरीके से उस बात को स्वीकार कर लिया है, तो यह वहशीपन ही कहलाता है। और आप में और उन जानवरों में कोई भी अंतर नहीं शेष रहा, कोई भी अंतर शेष नहीं रहा। मानवता बिल्कुल भी समाप्त कर दिए केवल धर्म की आड़ में। आप मान रहे हो कि आपका जो सुप्रीम है, आपका जो माना हुआ जो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, वो ही सब कुछ है। तो फिर जो व्यक्ति पूजा कर रहा है वो आप ही के तो देवता की पूजा कर रहा होगा ना। कि आप यह स्वीकार करते हो कि आपका भी एक भगवान है, दूसरे का भी एक भगवान है, तीसरे का भी एक भगवान है। फिर सुप्रीम कहां हुआ आपका भगवान? फिर आप उस बात को नकार दीजिए कि आपका भगवान सुप्रीम है। और यदि आप सुप्रीम को स्वीकार करते हो तो जिस विधि, जिस तरीके से भी पूजा किया जा रहा हो, आपको वह स्वीकार होना चाहिए। फिर इसमें दिक्कत क्या है? एक साधारण से उदाहरण से आपको समझाता हूं। एक ही क्वालिटी की भिंडी आप ले लीजिए, एक ही क्वालिटी की भिंडी ले लीजिए और केवल भारत देश के हर एक राज्य में बांट दीजिए। आपको इसको बनाना है एक ही क्वालिटी की भिंडी। कश्मीर में अलग तरीके का बनेगा तो कन्याकुमारी में अलग तरीके का, कोलकाता में अलग तरीका उपयोग किया जाएगा तो मुंबई में अलग। पूरा भारत देश में अलग अलग तरीकों से भिंडी बनाई जाएगी। भिंडी एक ही है, और लोग क्या कहेंगे कि मेरी भिंडी सर्वश्रेष्ठ है, इसकी भिंडी खराब है, जबकि वो भिंडी तो एक ही प्रजाति की है, एक ही प्रजाति की। और इसको अगर पूरे विश्व में फैला दिया जाए तो आपको तो लाखों तरीके मिल जाएंगे इस केवल भिंडी के लिए। केवल भिंडी के लिए लाखों तरीके पूरे विश्व में मिल जाएंगे। अलग अलग परिस्थिति के अनुसार, अलग अलग लोगों के व्यवहार के अनुसार उन्होंने उस सुप्रीम, उस भगवान या उस परमात्मा के लिए अलग अलग व्याख्या करी और उसके लिए अलग अलग विधि अपनाई वहां की परिस्थितियों के अनुसार। जहां पे बहुत अधिक गर्म प्रदेश है वहां पे अलग तरीका अपनाया गया, तो जो ठंडा प्रदेश है वहां पे अलग तरीका अपनाया गया। तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वो गलत हो गए, आप सही हो गए। आपने अपनी परिस्थिति के अनुसार
उसको स्वीकार किया, और आप फिर परिस्थिति बदल के दूसरे जगह पे आ गए, और आप यह चाहते हो कि जिस तरीके को आपने अपनाया है उसी तरीके के पूरी दुनिया अपनाए। आपकी परिस्थिति अलग है, बिल्कुल अलग है। जहां से इस धर्म की शुरुआत हुई वहां पे परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है, और आप केवल थोपना चाहते हो अपने तरीके को। मैं यही कहता हूं कि परमात्मा को पूजने के लिए किसी विधि की उतना महत्वपूर्ण आवश्यकता है ही नहीं। केवल मैं को, स्वयं को जानने की आवश्यकता है कि आपका शरीर चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, इस शरीर को चलाने वाला है कौन, इतना ही है। विधि बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप उन विधियों को लादना क्यों चाहते हो? अर्थात आपने उस नफरत को, उस ईर्ष्या द्वेष को पूर्णतः अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब परमात्मा तो केवल प्रेम है। परमात्मा ने न उपजाया है क्रोध को, न परमात्मा ने उपजाया है नफरत को, ईर्ष्या को, द्वेष को, कुछ भी नहीं। उन्होंने केवल प्रेम, शांति को, केवल शून्यता को ही प्रथम प्राथमिकता दी है। और लगातार आप नफरत के बीज बोए रहे हो, नफरत के लगातार। सारा का सारा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि एक को प्रभाव पड़ता है पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। एक भी इधर का इधर हो गया, जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, यदि चंद्रमा अपनी जगह से हट गया तो भी इस पूरे सौर मंडल का नाश हो सकता है। केवल और केवल पृथ्वी में संतुलन इसीलिए बना हुआ है। अब पृथ्वी संतुलित है तो सारे ग्रह भी संतुलित है, सूर्य भी अपनी जगह पे संतुलित है, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और ये जो सौर मंडल समाप्त हुआ, मिल्की वे समाप्त हो जाएगा। मिल्की वे हुआ तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड को भी प्रभावित हो जाएगा। तो सारी चीजें संतुलित इसीलिए है, एक दूसरे से पूर्णतः कनेक्टेड है, पूर्णतः, अलग कुछ है ही नहीं। और केवल एक चेतना पूरे शरीर को, पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, केवल एक चेतना। और हर एक शरीर अलग अलग भाव को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। और आज की परिस्थितियों में केवल भय, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, इसी को ही लगातार अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य हो रहा है। प्रेम को भी आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन प्रेम में वह काल्पनिक मैं शामिल हो जाता है तो वह भी मोह के रूप में लोगों को तक पहुंच रहा है। वो प्रेम भी शाश्वत नहीं रह गया, और लोगों को उसमें आनंद आ रहा है। हर एक भाव में लोगों को कहे कि आपको दिक्कत क्या है, मुझे टेंशन है, और यदि उसको सुझाया जाए टेंशन को हटाने का तरीका क्या है, उन्हें स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि उनको आनंद है उस टेंशन। किसी को रोने की इच्छा है, उनके रोने को रोकने का प्रयास किया जाए तो वो आपको ही अस्वीकृत कर देंगे, आपको ही इनकार कर देंगे, आपसे ही कट जाएंगे, क्योंकि उनको रोने में ही सुख है। उन्होंने आकर्षण उस रोने का ही, उस दुख का ही किया हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति है जो दुखी है, उनको समझाने चले जाओ, आपको कहेंगे भैया ठीक है, आप अभी प्लीज बात मत करो, मुझे अकेले रहना, यही कहते हैं ना आपको। क्यों? वो दुखी रहना चाहते हैं, और आप जो है उनके दुख में, उनके दुख के आनंद में बाधा डाल रहे। और यदि कोई व्यक्ति उस दुख को बढ़ाने में सहायक होता है, वह उसे अपना खास आदमी समझने लगता है। उसके दुख में जो बढ़ोतरी करेगा वो उसके लिए अच्छा होगा। किसी के यहां कोई मृत्यु हो गई और
कोई व्यक्ति उसको समझाने जाए, ये सब तो कुछ नहीं है सर, ये तो दुनिया का खेल है और हर एक की मृत्यु होती है, इसमें ज्यादा दुख की मत हो, तो आपको झिटक देगा। और आपके घर में होगा तो पता चलेगा, हमारा दुख हमको समझ आएगा, आप समझाने का प्रयास मत करो। और कोई व्यक्ति ऐसा कह दिया, अरे कितना अच्छा आदमी था, इसकी कितनी कमी होगी, और बहुत बड़ा आपके ऊपर संकट आ गया है, ये वो, इस प्रकार की बातें करेगा, लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। अरे ये हमारा सच्चा हितैषी है, क्योंकि उसको उस दुख में आनंद है, वास्तविकता यही है। तो लोगों को यही जो विखंडन है, इस प्रकार की चीजों में आनंद आता है, और पूर्णतया धर्म को भी उसी में शामिल कर रखा है। आजकल लोग मंदिर इसलिए नहीं जाते कि उनकी भक्ति है भगवान के प्रति, जाएंगे भी तो कुछ एक लोग जाएंगे, और जैसे कहा जाए कि यहाँ पे इसको तोड़ना है, इस इमारत को तोड़ के हमारे भगवान का इमारत बनाना है, लाखों लोग एक साथ पहुंच जाते, लाखों लोग पहुंच जाएंगे तोड़ने के लिए। क्यों? आप सोचिए, किसी को कहा जाए कि चलो आज भगवान के पास चलेंगे, भजन करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, कोई आएगा क्या? आप सोचिए, अधिक से अधिक अपने घर में बुला लो, भजन के लिए लोगों को बुला लो, मुश्किल से 2-4 लोग आएंगे, और आप केवल अनाउंस कर दो कि यहाँ पे इसको तोड़ना है, यहाँ पे इसको मारना है, इस धर्म के लोगों को मारना है, लोगों की भीड़ लग जाएगी आपके पास। उस धर्म के लोगों ने मुझे मारा, इतने बोलने की देर है, और देखो पूरा का पूरा शहर आपके पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उन्होंने, सबने धर्म में भी उस नफरत के भाव को खींच लिया है अपनी तरफ, और उनको उसमें ही आनंद आ रहा है, भक्ति में नहीं, प्रेम में नहीं, आनंद में नहीं, उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं है उनको। ब्रह्मांड वही देगा हर एक मस्तिष्क को जो वो मस्तिष्क डिमांड करेगा, जो उसका मन का भाव होगा, जो उसका स्वभाव होगा, ब्रह्मांड वही देगा। क्योंकि चेतना आप ही हो, इस शरीर को चलाने वाले आप ही हो, तो मस्तिष्क से एक भाव उठता है, चेतना उस चीज को प्रकट करती है उस शरीर के लिए। चेतना का कोई विचार नहीं होता, चेतना की कोई इच्छा नहीं होती किसी भी चीज को करना है, किसी को नहीं करना है, ना उसके पास न इच्छा है, न विचार है, न मोह है, न सुख है, न दुख है, कुछ भी नहीं। चेतना केवल और केवल शून्यता की ओर अग्रसर है, और मस्तिष्क उस चीज को यह सोचता है कि इससे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे नफरत से अच्छा लगेगा, नफरत उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है, और वही सारी दुनिया में फैल रहा है। धर्म का रूप पूर्णतया बदल चुका है, पूर्णतया। लोग कहते हैं कि हमारे भगवान को खतरा है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे भगवान को खतरा है। अब इसे जोक कहे, चुटकुला कहे, नासमझी कहे, या स्वार्थ कहे, कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे यह चीज दिखलाई पड़ रहा है कि लोगों के मस्तिष्क में यह आ चुका है कि परमात्मा को हमने बनाया है और हमारे भगवान को खतरा है। अलग अलग धर्म सब इसी बात में लगे हुए। कोई एक धर्म जुलूस निकाल रहा है, दूसरे धर्मों को खतरा लगने लगता है। और ये ऐसा नहीं है केवल भारत देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में तो हुआ ही है ना, पूरा का पूरा विश्व। और कुछ एक लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं, कुछ एक लोग।
क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जो चीज अधिक तेजी से फैलती है, यदि उन्हीं चीजों का उपयोग किया जाए तब हम इस धर्म की आड़ में अपना फायदा ले सकते हैं। कुछ एक लोगों का स्वार्थ है ये। भारत देश में पहले ये बहुत कम मात्रा में था, नफरत था अवश्य, लेकिन बहुत कम मात्रा में। बाहर के लोग आते थे, युद्ध करते थे और यहाँ पे अपना धर्म परिवर्तन करते थे। भारत देश के लोगों ने उसको भी स्वीकार किया और लोग यहाँ पे कई धर्म के लोग रहने लगे। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखा कि हमें राज्य करना है। अंग्रेज अगर भारत देश की आबादी के सामने तो कुछ भी थे नहीं, और भारत देश पैसे से बहुत अधिक संपन्न था, अंग्रेजों से अधिक संपन्न था। तो अंग्रेजों ने एक ही कार्य किया, जो धर्म के ऊंचे पद के लोग थे उनको अपनी तरफ शामिल कर लिया और एक काम करवाया, अलग अलग धर्मों के बीच में फूट डाल दो, तुम इतना ही करो, प्रेम मत फैलाओ, तुम फैलाओ नफरत। लोगों ने स्वीकार कर लिया। कुछ एक जो धर्म के मुखिया थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको मार दिया गया और फिर शुरू हो गया ये। और वो अब लोगों के लिए हथियार बन चुका है, राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा प्रेम के द्वारा सत्ता पाई नहीं जा सकती। जो सत्ता प्रेम के द्वारा पानी थी वो तो 1947 से लेके 50-60 के आसपास था अवश्य। वहां प्रेम के द्वारा मिलता था कि ये अच्छे हैं, इन्हें नेता दिया जाए। अब वो ऐसा होता ही नहीं। अभी जो नेता लोग भी है वो क्या कहते हैं, वो बुरा है इसलिए मुझे वोट दो। वो ये नहीं कहते कि मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे वोट दो, वो बुरा है इसलिए मुझे वोट दो। क्योंकि वो भी जानते हैं कि नफरत बहुत तेजी से फैलता है और जितना अधिक नफरत फैलाया जाएगा उतने ही अधिक हम लोकप्रिय होंगे। पूरी की पूरी दुनिया इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कार्य कर रही है और ये सब बातें कुछ एक लोग, पूरे विश्व के कुछ एक गिने चुने लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। आप यकीन करेंगे पूरी दुनिया को केवल 20-25 लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, केवल 20-25 लोगों के द्वारा। और वो यह तय करते हैं कि आप क्या सोचेंगे और आपको पता ही नहीं होता, आप उसी हिसाब से सोचते हैं जैसा उन्होंने तय किया होता है। पूरा का पूरा दुनिया वैसे ही चल रहा है। कुछ एक लोग 20-25 लोग मिलकर पूरी की पूरी दुनिया चला रहे हैं। मैंने कल ही बतलाया, आज भी यही कहता हूं, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, इसको यदि समाप्त करना है तो प्रेम का विस्तार करिए। प्रेम, करुणा जितना अधिक विस्तृत होगा तभी ये चीजें समाप्त होगी। जिस प्रकार नफरत बढ़ गया, प्रेम समाप्त हो गया, क्योंकि नफरत का विस्तार हो गया और विस्तार से शून्यता प्राप्त नहीं की जा सकती, फैलाव से शून्यता प्राप्त नहीं की जा सकती, शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए अभी आप सभी को कम से कम अपने अंदर और अपने चारों तरफ केवल और केवल प्रेम का विस्तार कीजिए। जितना अधिक आप प्रेम का विस्तार करेंगे, कुछ एक क्षेत्रों में ही भले, उस प्रेम को आकर्षित करेंगे, उतना ही आपका यह जीवन आनंद पूर्वक चलेगा।
और ऐसा नहीं, आपका जो विस्तृत प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा इस शरीर के बाद, वह प्रेम विस्तार करता ही जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने आपके प्रेम का आनंद लिया है वो भी लगातार विस्तार ही करेंगे। केवल यही तरीका है भावों को समाप्त करने का। आपका जो भी जीवन चल रहा है, जिस प्रकार से ही जीवन चल रहा है, जिस भाव से चल रहा है, उस भाव को आकर्षित आपने ही किया है, आपके ही मस्तिष्क ने किया है। अन्यथा उस भाव का कोई अर्थ नहीं। आप भले ही दिखला रहे हो, मैं परेशान हूं इस वजह से, मैं दुखी हूं इस वजह से। आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपको आनंद है, अच्छा लगता है, बस साधारण सी बात है। और वो अच्छा लग नहीं रहा है, आप अच्छा लगने का ढोंग कर रहे हो या उसको महसूस कर रहे हो जबरदस्ती का। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको आसानी से मिल गई। टेंशन लेना बहुत आसान है, हमारे चिंताराम की तरह। दुखी होना बहुत आसान है, खुश होना मुश्किल लगता है, शांत होना मुश्किल लगता है, प्रेम करना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपके सामने सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है। अपना मैं समाप्त कर दो ना, तो फिर ये चीजें सबसे आसान लगेगी। आपके पास नफरत करना मुश्किल हो जाएगा। नफरत करोगे किससे? दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। ईर्ष्या करोगे किससे? द्वेष करोगे किससे? यदि परमात्मा को आप जान गए या स्वयं को जान गए, आपके पास घृणा करने के लिए कुछ ना बचेगा। तो क्या बचेगा? प्रेम। प्रेम किससे किया जाता है? अपनों से ही किया जाता है ना। वो जो लोग है वो आपको पता होगा ये तो मैं ही हूं, उससे आप नफरत कैसे करोगे? उससे केवल प्रेम ही करोगे। प्रेम का विस्तार होगा जब आप स्वयं को जान जाओगे। तो ये सारे भाव स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हम जानते नहीं है, भले ही हम कहते हैं कि हम धार्मिक है, लेकिन हमने धर्म को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, वास्तविकता हमने समझी ही नहीं है। मैं तो कहता हूं केवल रामायण पढ़ लो। यदि आप श्री राम को मानते हैं, केवल रामायण पढ़ लो, आपके अंदर प्रेम करुणा पूर्णतः भर जाएगा, पूर्णतः भर जाएगा। आप रामायण में क्या पढ़ते हो? राम ने रावण को मारा, वो व्यक्ति रावण है। आपने वहां से केवल नफरत को लिया, आपने राम और भरत का प्रेम नहीं लिया। आपने वहां पे राम लक्ष्मण का प्रेम नहीं लिया। आपने माता कैकेयी का प्रेम नहीं लिया। माता कैकेयी से आपने वो ईर्ष्या द्वेष ले लिया। आपने विभीषण और श्री राम के बीच का प्रेम नहीं लिया। आपने विभीषण के जो है घर का भेदी उसको ले लिया, मतलब अपने हिसाब से ले लिया। आपने शबरी का प्रेम जाना ही नहीं। वो शबरी माता श्री राम के इंतजार में पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दी, पूरा का पूरा जीवन। जब जवान थी तब एक ऋषि ने उनको कह दिया था कि श्री राम आएंगे। पूरा का पूरा जीवन प्रतिदिन वो फूल चुनती, पूरे फूलों का वहां पे सेज तैयार करती, मार्ग तैयार करती, रोज जाती थी, बेर चुनती थी और बेर चुन के उसको चखती थी। कोई खट्टा तो नहीं है, केवल मीठे बेर रखती थी। प्रतिदिन का काम है, पूरा सालों सालों वो कार्य करी, सालों के साल, केवल इंतजार में कि श्री राम के दर्शन होंगे। इतना प्रेम, वो प्रेम आपने जाना क्या? आपको तो यही है कि श्याम श्री जय श्री राम बोलते हैं ना,
तो ये जय श्री राम भक्ति वाला नहीं दिखता। जय श्री राम का मतलब यह है आज किसी का मर्डर करना है। अल्लाह अकबर कहते हैं मतलब आज कोई न कोई मरेगा ही, आज ये प्रण है, बस यही तो चल रहा है। नफरत, प्रेम दिखता ही नहीं है, आनंद दिखता ही नहीं है। मैं तो इतना, मेरे को आंसू आ जाता है जब मैं रामायण सुनता हूं, जब मैं रामायण पढ़ता हूं। भरत जी जो कहते हैं, आंख में आंसू लिए रहता हूं। लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद देखिए, आप इतने हंस हंस के व्याकुल हो जाएंगे। क्या नहीं है उस रामायण में। श्री राम, क्या आपको लगता है श्री राम को किसी की सहायता की आवश्यकता है? आपकी सहायता की आवश्यकता है। जिस श्री राम को हम कहते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार है, महामानव है, 14 कलाओं से युक्त है, उसको आपकी सहायता लगेगी? आप सोचते हैं ऐसा? श्री कृष्ण उनके सुदर्शन से पूरा ब्रह्मांड कांपता था, क्या आपकी सहायता लगेगी उनको? कुछ एक लोग मिलके आपको चला रहे हैं और आप केवल और केवल उन बातों को स्वीकार किए जा रहे हैं। और उसका एकमात्र यही कारण है कि आपने जाना ही नहीं है वास्तव में धर्म क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपने समझा ही नहीं है। आप जिसको भी अपनी ओर आकर्षित करोगे वही भाव आएंगे, मैं तो यही बतला रहा हूं। और आप प्रेम का भाव ले आइए, स्वयं को जान जाइए बस। वास्तव में आप कौन है? परमात्मा को जानने की बात छोड़ दीजिए, कुछ पल के लिए छोड़ दीजिए। परमात्मा का हम बचाएंगे, धर्म को बचाएंगे, इस बात को छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए आप कौन है, बस इसका पता कर लीजिए। बस इतना ही पर्याप्त होगा आपके लिए। यह मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली, इससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं भौतिक की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड को आप हासिल कर सकते। कुछ एक नोट की गड्डी में बोल ही नहीं रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड, इसमें करोड़ों अरबों सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। इतनी अपार शक्ति है आपके मस्तिष्क में। और पूरे के पूरे मस्तिष्क को आपने कुछ एक लोगों के हवाले कर दिया। 20-25 लोग मिलकर आपके पूरे मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क केवल 1% उपयोग होता है पूरे जीवन काल में, केवल 1%। यदि आप उसके 100% पे पहुंच गए ना, सोचिए आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे, उनका मस्तिष्क लगभग 20% उपयोग होता था, लगभग, मेरे ख्याल से उससे कम ही होता था। इतने बड़े साइंटिस्ट थे और आपका उपयोग ही नहीं हो रहा है क्योंकि आपने छोड़ रखा है दूसरों के हवाले। स्वयं को जानो, मैं को पहचान लो, बस चीजें खुद ब खुद आपके अनुकूल होती जाएगी। आप अर्थात इस काल्पनिक मैं की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार ही कह रहा हूं। यदि आप स्वयं को जान जाएंगे तो आप वह काल्पनिक में रहेंगे ही नहीं, आपकी वो आवश्यकता होगी ही नहीं जिस आवश्यकता को अभी तक आपने समझा हुआ है। आपका केवल शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इतने तक ही सीमित है। मस्तिष्क इस शरीर तक ही सीमित है। और जब उस वास्तविक मैं को जानेंगे, आपकी आवश्यकताएं असीमित हो जाएंगी। आपका भाव इस ब्रह्मांड से इस नफरत को, ईर्ष्या को, द्वेष को पूर्णतः समाप्त करने का हो जाएगा, पूर्णतः। क्योंकि आप ये समझ जाएंगे, यह जान जाएंगे कि ये जो चीजें हैं उस शून्यता को प्राप्त करने में रुकावट है। इन चीजों को आप संलयन में नहीं शामिल कर सकते। नफरत यदि आपके पास है तो किसी से गले मिल सकते हो क्या?
किसी को अपना सकते हो यदि आप आपके अंदर नफरत होगा तो, और यदि प्रेम होगा तो आप उसको अपना ही लोगे। तो नफरत दूर भगाता है और शून्यता सबको समेटने में है, पूर्णतः समेटने में। तो क्या होगा, आपके अंदर का जो भाव होगा इस पूरी सृष्टि से इन सब भावों को पूर्णतः समाप्त करना। मस्तिष्क का यही कार्य है। बाकी शरीर अपना कार्य कर रहा है उस शून्यता को हासिल करने के लिए लगातार। शरीर में कोई कमी नहीं है, वो ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहा है, वो पानी भी कंज्यूम कर रहा है, वो खाना भी कंज्यूम कर रहा है, और जो भाव है वो मस्तिष्क के द्वारा समाप्त होंगे। इसीलिए बारंबार कहता हूं, आप लोग अपना प्रयास भरपूर कीजिए, प्रथम प्राथमिकता पर ले आइए पूर्णतया। और जब यह आप कर लेंगे, सिवा प्रेम के, सिवा शांति के, सिवा आनंद के आपके पास कुछ भी शेष ना होगा, कोई दुख शेष ना होगा। पूर्णतया आनंद के साथ आप संपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है।